दोस्तों अभिवादन। कैलाश पर्वत पर चारों ओर अद्भुत शांति फैली हुई थी। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर बर्फ चमक रही थी, मंद हवा बह रही थी और शिवगण ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। माता पार्वती महादेव के पास बैठी पृथ्वीलोक को देख रही थीं। तभी उन्होंने देखा कि धरती पर कई राजा अपने वैभव, धन और शक्ति के घमंड में डूबे हुए हैं। कहीं प्रजा दुखी थी, कहीं अन्याय बढ़ रहा था, तो कहीं गरीब लोग अपने ही राजा से डरकर जी रहे थे। माता पार्वती का मन दुखी हो उठा। उन्होंने महादेव की ओर देखा और बोली, स्वामी, इस संसार में हर कोई राजा बनना चाहता है। कोई धन के बल पर राज करना चाहता है, कोई ताकत के बल पर, लेकिन क्या सिर्फ बड़ा महल, सोने का सिंहासन और हजारों सैनिक होना ही एक अच्छे राजा की पहचान है? क्या वही राजा महान कहलाता है जिससे लोग डरे? महादेव हल्का सा मुस्कुराए, उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, नहीं पार्वती, सच्चा राजा वह नहीं होता जिससे लोग भय खाए। सच्चा राजा वह होता है जिसके कारण उसकी प्रजा सुरक्षित महसूस करे, जिसके राज्य में गरीब भूखा न सोए, किसी के साथ अन्याय न हो और लोग अपने राजा को भगवान का रूप मानकर सम्मान दे। राजा का सबसे बड़ा गहना उसका मुकुट नहीं, उसका न्याय और उसका विनम्र हृदय होता है। माता पार्वती ध्यान से महादेव की बातें सुन रही थी। महादेव आगे बोले, जब किसी राजा के मन में अहंकार जन्म ले लेता है, तब उसका विवेक धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। उसे अपनी शक्ति पर इतना घमंड हो जाता है कि वह प्रजा के आंसू भी नहीं देख पाता। लेकिन समय हर घमंडी मनुष्य को उसका सत्य अवश्य दिखाता है। इतना कहकर महादेव ने अपनी दिव्य दृष्टि खोली और माता पार्वती को पृथ्वीलोक का एक दृश्य दिखाया। वहां एक ऐसा राजा था जिसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वह सबसे गरीब था, क्योंकि उसके पास दया नहीं थी। दोस्तों अभिवादन। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती महादेव के साथ बैठी पृथ्वीलोक को देख रही थीं। चारों ओर शांति थी, लेकिन धरती पर बढ़ते अन्याय को देखकर माता पार्वती का मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने महादेव से पूछा, स्वामी, इस संसार में कौन राजा महान कहलाता है? क्या वही जो बड़े महलों में रहे, जिसके पास अपार धन और शक्ति हो, या फिर सच्चे राजा की पहचान कुछ और होती है? महादेव ने माता पार्वती की ओर देखा और शांत स्वर में बोले, पार्वती, राजा का जन्म किसी बड़े कुल में होना उसे महान नहीं बनाता। महान वह होता है जिसके मन में दया, धर्म और न्याय हो, क्योंकि यदि किसी के पास शक्ति आ जाए और उसके मन में अहंकार भर जाए, तो वही शक्ति अत्याचार बन जाती है। माता पार्वती ध्यान से सुनने लगी। तभी महादेव ने पृथ्वीलोक का एक दृश्य दिखाया। बहुत समय पहले पृथ्वीलोक में एक राजा रहता था। वह ब्राह्मण कुल में जन्मा था। बचपन से उसे वेद, शास्त्र और धर्म की शिक्षा दी गई थी। लोग सोचते थे कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण वह बहुत दयालु और धर्मप्रिय राजा बनेगा, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसके मन में घमंड भरता चला गया। राजा को अपनी शक्ति, अपने ज्ञान और अपने ऊंचे कुल का बहुत अभिमान था। वह अपनी प्रजा को तुच्छ समझता था। गरीबों की पुकार उसे सुनाई नहीं देती थी। जो उसके सामने सिर न झुकाए, उसे कठोर दंड दिया जाता। उसके राज्य में लोग सम्मान से नहीं, डर से जीते थे। माता पार्वती यह देखकर दुखी हो गईं। उन्होंने कहा, स्वामी, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी कोई इतना कठोर कैसे हो सकता है? महादेव गंभीर स्वर में बोले, पार्वती, मनुष्य का कुल नहीं, उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। यदि मन में अहंकार आ जाए तो सबसे ऊंचा जन्म भी व्यर्थ हो जाता है। उस राजा का जन्म भले ही ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन उसके कर्म किसी अत्याचारी से कम नहीं थे। जहां उसके पूर्वज सुबह उठकर स्नान के बाद पूजा पाठ और भगवान का स्मरण करते थे, वहीं उस राजा की सुबह मदिरा और सुखविलास से शुरू होती थी। सूरज निकलने से पहले ही उसके महल में नाच गाने की आवाजें गूंजने लगती। सोने के प्यालों में शराब परोसी जाती। राजा अपने चाटुकारों और विलासिता में डूबे लोगों के बीच बैठा रहता
उसे न धर्म की चिंता थी, न अपनी प्रजा के दुख की। मंदिरों की घंटियों की आवाज उसे पसंद नहीं थी। कई बार तो वह क्रोध में कह देता, राजा मैं हूँ, इस राज्य में सबसे बड़ा मेरा आदेश है, किसी देवता का नहीं। उसके दरबार में गरीबों की फरियाद से ज्यादा महत्व नाचने गाने वालों और खुशामद करने वालों को मिलता था। जो मंत्री उसे सत्य बताने की कोशिश करता, उसे अपमानित कर दरबार से निकाल दिया जाता। धीरे धीरे पूरे राज्य में अन्याय बढ़ने लगा। गरीब किसान भारी करों के बोझ तले दब गए। ब्राह्मण और साधु भी उसके व्यवहार से दुखी रहने लगे। लोग मन ही मन महादेव से प्रार्थना करते, हे भोलेनाथ, इस अत्याचारी राजा से हमारी रक्षा कीजिए। उस अत्याचारी राजा को अपनी प्रजा को कष्ट देकर आनंद मिलता था। वह छोटी छोटी बातों पर लोगों को कठोर दंड देता। यदि कोई गरीब समय पर कर न दे पाए तो उसके घर का अन्न तक छीन लिया जाता। कई परिवार भूखे सोते। लेकिन राजा के महल में रोज दावतें सजती थीं। राजा का हृदय इतना कठोर हो चुका था कि उसे किसी के आंसू दिखाई ही नहीं देते थे। उसे हिंसा में आनंद आने लगा था। वह अपने सैनिकों के साथ जंगलों में शिकार खेलने जाता और निर्दोष हिंसक जानवरों को मारकर अपनी ताकत दिखाता। शेर, हिरण, जंगली सुअर जो भी उसके सामने आता, वह उसे मार गिराता। फिर उन्हीं जानवरों के मांस से महल में भव्य भोज करवाए जाते। राजा गर्व से कहता, यही असली राजाओं का जीवन है, शक्ति और भोग। महल में मदिरा, मांस और विलासिता का ऐसा वातावरण था कि धीरे धीरे पूरा राज्य अधर्म की ओर बढ़ने लगा। राजा के आसपास रहने वाले लोग भी उसी की तरह क्रूर बनते जा रहे थे। लेकिन पृथ्वीलोक पर हो रहे इन पापों को देखकर कैलाश पर माता पार्वती का मन विचलित हो उठा। उन्होंने दुखी होकर महादेव से कहा, स्वामी, यह राजा तो अपने ब्राह्मण कुल का भी अपमान कर रहा है। क्या इसे अपने कर्मों का फल नहीं मिलेगा? महादेव की आंखें गंभीर हो गईं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, पार्वती, जब मनुष्य अपने अहंकार में धर्म, दया और मर्यादा भूल जाता है, तब उसका विनाश धीरे धीरे उसी के सामने खड़ा होने लगता है। एक दिन वह राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने जंगल में गया। घना जंगल था, चारों ओर पेड़ों की लंबी कतारें थीं और पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। उसी जंगल में एक हिरण अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ शांतिपूर्वक घास चर रहा था। वह अपने बच्चों को बार बार प्यार से चाट रहा था, मानो उन्हें अपने पास सुरक्षित रखना चाहता हो। तभी अचानक राजा की नजर उन हिरणों पर पड़ी। उसने अपनी धनुष उठाई। सैनिक समझ गए कि अब कोई निर्दोष जीव मारा जाएगा। हिरण अपने बच्चों को लेकर भागने लगी, लेकिन तभी राजा ने क्रूर हंसी के साथ तीर चला दिया। तीर सीधे एक छोटे हिरण के शरीर में जाकर लगा। वह मासूम बच्चा दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी माँ जोर जोर से चीखने लगी। वह अपने बच्चे के पास दौड़ी, उसे उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन तब तक सैनिक उस मृत बच्चे को उठाकर ले जा चुके थे। बेचारी हिरनी उनके पीछे बहुत दूर तक भागती रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बार बार अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती, लेकिन सैनिकों और घोड़ों के सामने उसकी एक न चली। राजा यह सब देखकर भी नहीं पिघला, बल्कि वह गर्व से हंसता रहा। महल पहुंचकर उसने उसी मासूम हिरण के बच्चे का मांस बड़े चाव से बनवाया। महल में दावत सजाई गई, शराब के प्याले भरे गए और राजा उस मांस को खाते हुए अपने शिकार की वीरता के किस्से सुनाने लगा। लेकिन उसी रात से जैसे पूरे राज्य का वातावरण बदलने लगा। जंगलों में अजीब सन्नाटा छा गया। कई दिनों तक उस हिरनी की दर्दभरी आवाजें जंगल में सुनाई देती रहीं। प्रजा भी धीरे धीरे कहने लगी, जिस राजा का हृदय एक माँ के दर्द से न पिघले, उसका अंत अच्छा नहीं होता। लेकिन राजा पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ा। उसका अत्याचार दिन प्रतिदिन और बढ़ता गया। समय बीतता गया। राजा का घमंड अब इतना बढ़ चुका था कि वह स्वयं को भगवान से भी बड़ा समझने लगा था।
उसके महल में रोज नाच गाना, मदिरा और मांस के भोज चलते रहते। प्रजा भूखी थी लेकिन राजा अपने सुखविलास में डूबा हुआ था। राज्य में चारों ओर डर का माहौल था। किसान दिन रात मेहनत करते, फिर भी भारी करों के कारण उनके घरों में अनाज नहीं बचता। गरीब माता पिता अपने बच्चों को आधा पेट खिलाकर सुला देते, लेकिन यदि कोई कर देने में देर कर दे तो सैनिक उसके घर का सामान तक उठा ले जाते। एक दिन राज्य के कुछ बूढ़े ब्राह्मण और साधु राजा के दरबार में पहुंचे। उनके चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, धर्म की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। प्रजा दुखी है, हिंसा और अधर्म छोड़ दीजिए, भगवान के मार्ग पर चलिए। पूरा दरबार शांत हो गया, लेकिन राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। वह सिंहासन से खड़ा हुआ और जोर से बोला, मुझे धर्म मत सिखाओ। इस राज्य में वही होगा जो मैं चाहूंगा, मेरी शक्ति ही मेरा धर्म है। इतना कहकर उसने सैनिकों को आदेश दिया कि उन बूढ़े साधुओं को दरबार से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाए। बेचारे वृद्ध साधु गिरते पड़ते महल से बाहर निकले। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, हे महादेव, अब इस राज्य की रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। उसी रात कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने उन साधुओं की पुकार सुनी। उन्होंने व्याकुल होकर महादेव से कहा, स्वामी, यह राजा तो हर सीमा पार करता जा रहा है, क्या इसे अपने पापों का एहसास कभी होगा? महादेव शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में गंभीरता उतर आई थी। उन्होंने धीरे से कहा, पार्वती, जब पाप अपनी सीमा पार कर देता है तब न्याय स्वयं चलकर आता है। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनका जीवन बहुत कठिन था। मिट्टी से बना छोटा सा घर, टूटी हुई छत और घर के बाहर बंधी एक दुबली सी गाय, बस यही उनकी पूरी संपत्ति थी। किसान सुबह सूरज निकलने से पहले ही खेतों में चला जाता। उसकी पत्नी भी उसके साथ मेहनत करती। दोनों पति पत्नी दिन रात मेहनत करके किसी तरह अपना जीवन चला रहे थे। उनके पास बस एक छोटी सी जमीन थी और उसी जमीन पर गेहूं की फसल लगी हुई थी। वह फसल ही उनकी उम्मीद थी। उसी से साल भर का अन्न मिलता, उसी से घर चलता और उसी से कर भी देना होता। गरीबी के बावजूद दोनों के मन में भगवान के लिए गहरी श्रद्धा थी। हर सुबह किसान की पत्नी घर के कोने में बने छोटे से मंदिर में दीपक जलाती और हाथ जोड़कर कहती, हे महादेव, हमारे पास धन नहीं है, लेकिन आप हमारी मेहनत की लाज रख लेना। किसान भी खेत में काम शुरू करने से पहले मिट्टी उठाकर माथे से लगाता और भगवान का नाम लेकर हल चलाता। धीरे धीरे गेहूं की फसल पकने लगी। सुनहरे गेहूं हवा में लहराते तो दोनों पति पत्नी के चेहरे पर खुशी आ जाती। कई महीनों बाद उनके घर में उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी थी। एक रात किसान अपनी पत्नी से बोला, अगर इस बार फसल अच्छी बिक गई तो घर की टूटी छत ठीक करवा दूंगा और तुम्हारे लिए नए कपड़े भी ले आऊंगा। उसकी पत्नी हल्का सा मुस्कुराई। गरीबी में भी दोनों छोटे छोटे सपनों में खुश रहना जानते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसी राज्य का अत्याचारी राजा जल्द ही उनकी इस छोटी सी खुशी को भी छीनने वाला था। वह किसान और उसकी पत्नी केवल मेहनती ही नहीं बल्कि सच्चे शिवभक्त भी थे। गरीबी चाहे कितनी भी हो, लेकिन उन्होंने कभी भगवान पर विश्वास करना नहीं छोड़ा था। किसान की पत्नी हर सोमवार व्रत रखती, मिट्टी के छोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाती और महादेव से बस इतना मांगती, हे भोलेनाथ, हमें ज्यादा धन नहीं चाहिए, बस हमारी मेहनत की रक्षा कर लेना। उधर उनकी गेहूं की फसल अब पूरी तरह पक चुकी थी। सुनहरे बालियां हवा में ऐसे लहरा रही थी मानो खेत में सोना उग आया हो। पूरे गांव में वही सबसे सुंदर फसल दिखाई दे रही थी। एक दिन अत्याचारी राजा अपने सैनिकों के साथ राज्य का दौरा करने निकला। घोड़ों की टापों से पूरा रास्ता गूंज रहा था। राजा घमंड से चारों ओर देखता हुआ
आगे बढ़ रहा था तभी उसकी नजर उस किसान के खेत पर पड़ी। राजा कुछ देर वहीं रुक गया। उसने दूर तक फैली सुनहरी गेहूं की फसल देखी। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। उसने कठोर स्वर में पूछा, यह खेत किसका है? सैनिक तुरंत बोले, महाराज, यह गांव के एक गरीब किसान का खेत है। राजा घमंड से हंसा और बोला, इतनी अच्छी फसल एक गरीब किसान के पास नहीं, अब यह सारी फसल राजमहल में जाएगी। इतना सुनते ही किसान और उसकी पत्नी घबरा गए। वे दौड़कर राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। किसान कंपती आवाज में बोला, महाराज, यही हमारी साल भर की मेहनत है, इसी से हमारा घर चलता है, कृपा करके इसे मत छीनिए। लेकिन राजा का हृदय पत्थर बन चुका था। उसने क्रोध में कहा, राजा की नजर जिस चीज पर पड़ जाए वह राजा की हो जाती है। कल सुबह तक यह सारी फसल महल पहुंच जानी चाहिए। बेचारी किसान की पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर महादेव का नाम लिया, लेकिन राजा बिना दया दिखाए अपने सैनिकों के साथ वहां से चला गया। सूरज ढलने लगा। खेत के बीच खड़े किसान और उसकी पत्नी अपनी सुनहरी फसल को आंसुओं भरी आंखों से देखते रहे, मानो कोई उनकी पूरी जिंदगी उनसे छीनकर ले जा रहा हो। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती यह सब देख रही थीं। गरीब किसान और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू देखकर उनका हृदय दुख से भर उठा। उन्होंने व्याकुल होकर महादेव से कहा, स्वामी, यह कितना बड़ा अन्याय है। एक तरफ वह गरीब दंपति दिन रात मेहनत करके अपने जीवन को चला रहे हैं और दूसरी ओर वह राजा उनकी सालभर की मेहनत एक पल में छीन लेना चाहता है। क्या उस किसान की भक्ति और मेहनत का कोई मूल्य नहीं? महादेव शांत भाव से पृथ्वीलोक की ओर देख रहे थे। उनकी जटाओं से बहती गंगा की धारा मंद मंद बह रही थी। कुछ क्षण बाद उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, पार्वती, इस संसार में जब जब किसी निर्दोष पर अत्याचार बढ़ता है तब उसके आंसू सीधे भगवान तक पहुंचते हैं। वह किसान गरीब जरूर है, लेकिन उसके मन में छल नहीं, सच्ची भक्ति है, और सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। माता पार्वती ने कहा, लेकिन स्वामी, वह राजा तो दिन प्रतिदिन और क्रूर होता जा रहा है। उसे न धर्म का भय है न पाप का। महादेव की आंखें गंभीर हो उठी। उन्होंने धीरे से कहा, अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। पार्वती, वह राजा यह भूल चुका है कि राजसिंहासन हमेशा नहीं रहता। जिसने प्रजा के आंसू छीनकर सुख पाया हो, उसका सुख अधिक समय तक नहीं टिकता। इतना कहकर महादेव ने अपनी दिव्य दृष्टि बंद की, मानो समय अब उस अत्याचारी राजा को उसके कर्मों का फल दिखाने की तैयारी कर रहा था। खेत के किनारे बैठा वह गरीब किसान टूट चुका था। उसकी आंखों के सामने उसकी सालभर की मेहनत बर्बाद होती दिखाई दे रही थी। सुनहरी गेहूं की फसल हवा में लहरा रही थी, लेकिन अब वह उसकी नहीं रही थी। उसकी पत्नी चुपचाप आंसू पोंछते हुए हाथ जोड़कर महादेव का नाम ले रही थी। तभी किसान दुख और क्रोध से भर उठा। उसने भारी आवाज में कहा, प्रिय, तुम दिन रात जिस महादेव की भक्ति करती हो, क्या उन्हें इस राजा का अत्याचार दिखाई नहीं देता? क्या भगवान केवल मंदिरों में रहने वालों की सुनते हैं? हम गरीबों का दुख उन्हें क्यों नहीं दिखाई देता? उसकी पत्नी ने तुरंत उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन विश्वास अभी भी अटल था। किसान फिर बोला, हमने किसी का बुरा नहीं किया, मेहनत की, भूखे रहकर भी भगवान का नाम लिया, फिर भी हमारी मेहनत हमसे छीनी जा रही है। अगर महादेव सच में हमारे साथ हैं तो हमें इतना दुख क्यों मिल रहा है? इतना कहते कहते उसकी आवाज भर्रा गई। वह मिट्टी पर बैठ गया और अपने हाथों से गेहूं की बालियां पकड़कर रोने लगा। उसकी पत्नी धीरे से उसके पास बैठी। उसने कांपते हाथों से उसके आंसू पोंछे और बोली, ऐसा मत कहिए स्वामी, महादेव देर जरूर करते हैं, लेकिन अन्याय कभी नहीं सहते हो सकता है। आज हमारी परीक्षा हो रही हो। जिसने हमें अब तक संभाला है वही आगे भी रास्ता दिखाएंगे।
दूर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती यह सब सुनकर भावुक हो उठी। उन्होंने महादेव की ओर देखा, क्योंकि एक सच्चे भक्त के मन में पहली बार विश्वास डगमगाने लगा था। माता पार्वती की आंखें उस गरीब दंपति को देखकर नम हो उठी। उन्होंने दुखी स्वर में महादेव से कहा, स्वामी देखिए, वह किसान कितना टूट चुका है। उसके मन में पहली बार आपकी भक्ति को लेकर प्रश्न उठने लगे हैं। महादेव शांत थे, उनके चेहरे पर वही दिव्य गंभीरता थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, पार्वती, जब मनुष्य दुख में होता है तब उसका मन डगमगा जाता है, लेकिन सच्ची भक्ति वही होती है जो सबसे कठिन समय में भी पूरी तरह समाप्त न हो। याद रखो, पाप का घड़ा जब भर जाता है तभी न्याय होता है। इतना कहकर महादेव ने अपनी दृष्टि पृथ्वीलोक की ओर की। उधर किसान की पत्नी अभी भी फोल्डेड हाथ से शिव का नाम ले रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन उसके होठों पर फिर भी ओम नमः शिवाय था। वह आसमान की ओर देखकर बोली, हे महादेव, यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो हमें शक्ति दीजिए। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन आपका विश्वास कभी नहीं छोड़ेंगे। उस स्त्री की वह पीड़ा, उसका विश्वास और उसकी सच्ची पुकार सीधे कैलाश तक पहुंच गई। पूरा वातावरण कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया। शिवगण भी उस भक्ति को महसूस करने लगे। माता पार्वती ने आश्चर्य से महादेव की ओर देखा। महादेव की आंखें बंद थीं, मानो उन्होंने उस भक्त की पुकार स्वीकार कर ली हो। धीरे से उन्होंने कहा, जिस भक्त की आवाज आंसुओं से निकलकर सच्चे मन से भगवान तक पहुंच जाए, उसकी रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। उधर उसी रात अत्याचारी राजा अपने महल में बैठा मदिरा पान कर रहा था। सोने के बड़े बड़े पात्रों में शराब भरी हुई थी, नाच गाना चल रहा था। सेवक उसके सामने तरह तरह के व्यंजन परोस रहे थे। राजा घमंड में डूबा हंस रहा था, मानो पूरे संसार पर उसी का अधिकार हो। धीरे धीरे उसने जरूरत से ज्यादा मदिरा पी ली। उसकी आंखें भारी होने लगीं। वह लड़खड़ाते कदमों से अपने शयन कक्ष में गया और पलंग पर गिरते ही गहरी नींद में सो गया। लेकिन उस रात उसकी नींद शांति लेकर नहीं आई। अचानक उसे लगा कि चारों ओर घना अंधेरा छा गया है। महल, सैनिक, धन दौलत सब गायब हो चुके थे। केवल डरावना सन्नाटा था। राजा घबराकर इधर-उधर देखने लगा। तभी दूर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। धीरे धीरे वह आवाज पास आने लगी और अंधेरे के बीच दो विशाल आकृतियां दिखाई दी। वे यमदूत थे। उनकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। हाथों में भारी गदा और लोहे की जंजीरें थीं। राजा का शरीर डर से कांप उठा। वह चीखकर बोला, कै कौन हो तुम? तभी भयानक आवाज गूंजी, हम यमदूत हैं और तुम्हारे पापों का हिसाब लेने आए हैं। इतना सुनते ही राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जंजीरों से बंध गए थे। तभी सामने धुएं और अंधकार के बीच एक विशाल सिंहासन दिखाई दिया। उस सिंहासन पर स्वयं यमराज विराजमान थे। उनकी आंखों में कठोर न्याय था। यमराज की गंभीर आवाज पूरे अंधकार में गूंज उठी, अत्याचारी राजा, क्या तुम्हें अपने पाप याद हैं? भूखी प्रजा की आहें, निर्दोष जीवों की हत्या, गरीबों के आंसू, सबका हिसाब देना होगा। अचानक राजा के सामने भयानक दृश्य आने लगे। वही रोती हुई हिरनी, भूखे किसान, दरबार से अपमानित होकर निकाले गए साधु, सब उसे घूर रहे थे। फिर यमदूत उसे घसीटते हुए एक ऐसे स्थान पर ले गए जहां चारों ओर आग की लपटें उठ रही थीं। लोग दर्द में चीख रहे थे। कोई जलती आग में गिर रहा था, कोई भारी जंजीरों में बंधा तड़प रहा था। राजा भय से कांप उठा। उसने पहली बार अपनी शक्ति को बेकार महसूस किया। उस भयानक स्वप्न के बाद राजा अचानक चीखते हुए नींद से उठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, सांसें तेजी से चल रही थीं और आंखों में भय साफ दिखाई दे रहा था। कुछ क्षणों तक वह समझ ही नहीं पाया कि वह महल में है या अब भी उसी डरावने अंधकार में। उसके हाथ कांप रहे थे,
उसने घबराकर चारों ओर देखा, फिर तुरंत अपने सैनिकों को बुलाने का आदेश दिया। पूरे महल में हड़कंप मच गया। सैनिक और सेवक दौड़ते हुए उसके कक्ष में पहुंचे। थोड़ी देर बाद उसका मुख्य मंत्री भी वहां आ गया। मंत्री ने राजा को पहली बार इतना डरा हुआ देखा। वह घबराकर बोला, महाराज क्या हुआ? आप इतने भयभीत क्यों हैं? राजा कांपती आवाज में बोला, मंत्री मुझे बचा लो, वे यमदूत, वे मुझे भयानक यातनाएं दे रहे थे। मैंने अपनी आंखों से नरक देखा है, आग, चीखें, जंजीरें, सब सच था। राजा की हालत देखकर मंत्री भी घबरा गया। उसने राजा को शांत करने की कोशिश की। महाराज, वह केवल एक सपना था, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन राजा बार बार डरकर दरवाजे की ओर देखने लगता। उसे ऐसा लग रहा था मानो अंधेरे में अब भी यमदूत खड़े उसे घूर रहे हों। उसने भयभीत होकर कहा, नहीं मंत्री, वह साधारण सपना नहीं था। यमराज स्वयं मेरे सामने आए थे। उन्होंने कहा कि मेरे पापों का घड़ा भर चुका है। यह सुनते ही मंत्री के चेहरे का रंग उड़ गया। पहली बार उसे भी लगा कि शायद यह कोई साधारण बात नहीं। उस दिन के बाद राजा ने महल से बाहर निकलना लगभग बंद कर दिया। वह हर समय डर में जीने लगा। रात होते ही उसे वही भयानक दृश्य याद आने लगते। नींद आते ही उसे लगता कहीं फिर यमदूत उसे लेने न आ जाए। राजा की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। जो राजा कभी घमंड में ऊंची आवाज में बोलता था, अब छोटी सी आहट से भी डर जाता। रात होते ही वह अपने कक्ष के सभी दीपक जलवा देता, क्योंकि अंधेरा देखते ही उसे यमदूत याद आने लगते। मंत्री यह सब देखकर चिंतित था। एक दिन वह धीरे से राजा के पास आया और बोला, महाराज, मैंने पूरे राज्य में एक सिद्ध बाबा के बारे में सुना है। लोग कहते हैं कि उन्हें दिव्य शक्तियां प्राप्त हैं। बड़े बड़े दुखी लोग उनके पास जाते हैं और खाली हाथ वापस नहीं लौटते। राजा घबराई हुई आंखों से मंत्री की ओर देखने लगा। मंत्री आगे बोला, हो सकता है वही आपकी रक्षा कर सकें। यदि यह कोई साधारण सपना नहीं बल्कि आपके पापों का संकेत है, तो केवल वही आपको मार्ग दिखा सकते हैं। राजा कुछ क्षण चुप रहा। पहली बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं, डर दिखाई दे रहा था। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या क्या वे मुझे यमदूतों से बचा सकते हैं? मंत्री ने धीरे से कहा, महाराज कहते हैं कि सच्चे संत भगवान के मार्ग का ज्ञान देते हैं। यदि इस संकट से कोई आपको बचा सकता है तो शायद वही बाबा हैं। राजा तुरंत बोला, तुरंत तैयारी करो, मैं अभी उसी बाबा के पास जाऊंगा। मुझे किसी भी तरह इस भय से मुक्ति चाहिए। उधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती यह सब देख रही थीं। उन्होंने महादेव से कहा, स्वामी, क्या यह वही घमंडी राजा है जो स्वयं को सबसे बड़ा समझता था? आज देखिए, भय ने उसका सारा अहंकार तोड़ दिया। महादेव शांत स्वर में बोले, पार्वती, जब मृत्यु का भय सामने आता है तब मनुष्य को अपनी शक्ति और घमंड दोनों छोटे लगने लगते हैं। अगली ही सुबह राजा बिना किसी शाही ठाट के महल से निकल पड़ा। न उसके साथ बड़ी सेना थी, न शाही घमंड। उसके चेहरे पर केवल भय था। कई दिनों से ठीक से सो न पाने के कारण उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। मंत्री उसे लेकर घने जंगल के बीच बने एक छोटे से आश्रम में पहुंचा। वहां चारों ओर शांति थी। पेड़ों के नीचे साधु ध्यान कर रहे थे। वातावरण में हवन की सुगंध फैली हुई थी। आश्रम के बीच एक वृद्ध सिद्ध बाबा ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। आंखें बंद थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो उन्हें सब कुछ पहले से पता हो। राजा जैसे ही उनके सामने पहुंचा, उसके कदम लड़खड़ाने लगे। वह डर और कमजोरी से कांप रहा था। अचानक वह उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए बोला, मुझे बचा लीजिए बाबा, मुझे बचा लीजिए। यमदूत मुझे ले जाने आए हैं। हर रात मैं नरक की यातनाएं देखता हूँ। मैं डर गया हूँ, बहुत डर गया हूँ। जो राजा कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाता था, आज उसी राजा का माथा
एक साधु के चरणों में पड़ा था। सिद्ध बाबा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उन्होंने कुछ क्षण राजा को शांत नजरों से देखा, फिर गंभीर स्वर में बोले, राजन, भय मृत्यु से नहीं अपने कर्मों से होता है। जिस मनुष्य ने जीवनभर दूसरों को पीड़ा दी हो, उसका मन अंत समय में स्वयं उसे दंड देने लगता है। राजा कांपती आवाज में बोला, क्या क्या मेरे लिए कोई उपाय नहीं है बाबा? बाबा ने गहरी सांस ली, फिर बोले, उपाय है, लेकिन मार्ग कठिन है, क्योंकि पाप केवल शब्दों से नहीं मिटते, उसके लिए सच्चा पश्चाताप करना पड़ता है। सिद्ध बाबा ने अपनी गंभीर आंखों से राजा की ओर देखा और बोले, राजन, तुम्हारे महल की दीवारों से ज्यादा ऊंची तुम्हारे पापों की दीवार हो चुकी है। तुमने गरीबों का हक छीना, निर्दोष जीवों की हत्या की और अपनी प्रजा को आंसू दिए, लेकिन जिस किसान का तुमने हक मारा है, उसकी पत्नी सच्ची शिवभक्त है। राजा कांपते हुए उनकी बातें सुन रहा था। बाबा आगे बोले, आज तुम मेरे पास अपनी शक्ति से नहीं, उसकी भक्ति की वजह से पहुंचे हो। उसकी पुकार कैलाश तक पहुंची है। महादेव ने अभी तुम्हें अवसर दिया है, जाओ, जिनके साथ अन्याय किया है उनके साथ न्याय करो, लेकिन याद रखना, केवल दिखावे से नहीं, पश्चाताप दिल से होना चाहिए। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या क्या मेरे पाप सच में क्षमा हो सकते हैं? सिद्ध बाबा बोले, जब पत्थर जैसा हृदय सच में पिघल जाए, तभी भगवान क्षमा करते हैं। राजा भारी मन से वहां से लौटने लगा। जंगल का वही रास्ता था जहां कभी वह घमंड में शिकार खेलने आता था, लेकिन आज उसके कदमों में घमंड नहीं, डर और पश्चाताप था। चलते चलते अचानक उसकी नजर जंगल के एक कोने पर पड़ी। वहीं एक हिरने खड़ी थी। उसे देखते ही राजा के मन में वह भयानक दिन याद आ गया। वही मासूम हिरण का बच्चा, उसका तड़पना और उसकी मां का पीछे पीछे दौड़ना। राजा का शरीर कांप उठा। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उस हिरनी की आंखों में आज भी वही दर्द भरा हुआ हो। उसकी आंखों के सामने फिर वही दृश्य घूमने लगा, घायल बच्चा, उसकी चीख और अपनी क्रूर हंसी। राजा अचानक घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह दर्द से भरकर बोला, मैं कितना अंधा हो गया था, एक माँ का दर्द भी नहीं समझ पाया। पहली बार उसके भीतर का कठोर अहंकार टूटने लगा था। राजा सीधे उस गरीब किसान के घर पहुंचा। गांव वालों ने जब उसे आते देखा तो सब डर गए। किसान और उसकी पत्नी भी घबराकर बाहर आए। उन्हें लगा शायद राजा अब उनकी बची हुई चीजें भी छीनने आया है। लेकिन आज राजा का चेहरा बदला हुआ था। उसकी आंखों में घमंड नहीं, पश्चाताप था। सबकी आंखें उस समय हैरानी से फैल गईं जब राजा धीरे धीरे आगे बढ़ा और किसान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कांपती आवाज में वह बोला, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। तुम्हारी सालों की मेहनत और तुम्हारी खुशियां छीन ली। मैं अपने अहंकार में इतना अंधा हो गया था कि किसी का दर्द देख ही नहीं पाया। किसान और उसकी पत्नी स्तब्ध रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वही क्रूर राजा आज उनके सामने सिर झुकाकर खड़ा है। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह किसान के चरणों में बैठ गया और बोला, तुम्हारी पत्नी की सच्ची भक्ति ने मुझे बचा लिया। अगर महादेव मुझे चेतावनी न देते तो शायद मैं अपने पापों में ही डूबा रहता। इसके बाद राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि किसान की पूरी फसल वापस की जाए। साथ ही उसने उनके लिए नया घर बनवाने और पूरे गांव का कर माफ करने का आदेश दिया। लेकिन राजा यही नहीं रुका। जिस जिस व्यक्ति के साथ उसने अन्याय किया था वह स्वयं उनके घर गया। कहीं उसने गरीबों से माफी मांगी, कहीं बूढ़े साधुओं के चरण छुए। जिन किसानों की जमीन छीनी थी उन्हें वापस दिलवाई। जिन परिवारों को उसने दंड देकर रुलाया था उनकी सहायता की। धीरे धीरे पूरे राज्य में बदलाव आने लगा। महल में मदिरा और विलासिता की जगह पूजा और धर्म की बातें होने लगी। राजा ने शिकार करना छोड़ दिया,
मंदिरों की मरम्मत करवाई और गरीबों के लिए अन्न भंडार खुलवाए। अब लोग उसके नाम से डरते नहीं थे, बल्कि सम्मान करने लगे थे। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती यह सब देखकर मुस्कुराईं। उन्होंने महादेव से कहा, स्वामी, एक घमंडी और अत्याचारी मनुष्य इतना बदल सकता है, यह मैंने आज देखा। महादेव शांत स्वर में बोले, पार्वती, जब मनुष्य सच्चे मन से अपने पाप स्वीकार कर लेता है और दूसरों के आंसू पोंछने लगता है, तभी उसका नया जन्म होता है। राजा फिर एक बार उस सिद्ध बाबा के आश्रम पहुंचा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर भय नहीं, विनम्रता थी। वह बाबा के चरणों में बैठ गया और बोला, बाबा, मैंने जिन लोगों के साथ अन्याय किया था उनसे क्षमा मांग ली, लेकिन मेरे मन को अब भी शांति नहीं मिलती। मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे मेरा जीवन सच में बदल जाए। सिद्ध बाबा ने शांत स्वर में कहा, राजन, केवल पापों पर पछतावा करना ही पर्याप्त नहीं होता, जीवन को धर्म और सेवा के मार्ग पर चलाना पड़ता है। यदि सच में शांति चाहते हो तो शिव भक्ति और दान पुण्य को अपना जीवन बना लो। राजा ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। बाबा आगे बोले, जिस राज्य में लोग भूखे सोएं, वहां राजा का वैभव व्यर्थ है। याद रखो, भगवान शिव को सबसे प्रिय वह मनुष्य होता है जो दूसरों के दुख दूर करे। उन शब्दों ने राजा के हृदय को पूरी तरह बदल दिया। उस दिन के बाद राजा ने अपने जीवन का मार्ग ही बदल दिया। सुबह की शुरुआत अब मदिरा और सुखविलास से नहीं, बल्कि स्नान, पूजा और ओम नमः शिवाय के जाप से होने लगी। महल में रोज शिव आरती होने लगी। राजा ने पूरे राज्य में दान पुण्य का कार्य शुरू करवाया। गरीबों के लिए वस्त्र बांटे जाने लगे, साधुओं और वृद्धों की सेवा होने लगी। लेकिन उसका सबसे बड़ा कार्य था अन्नपूर्णा भंडार की स्थापना। राजा ने पूरे राज्य में विशाल अन्न भंडार खुलवाए और घोषणा करवाई, मेरे राज्य में अब कोई भूखा नहीं सोएगा। जो भी भूखा हो वह यहाँ सम्मान के साथ भोजन पाएगा। धीरे धीरे दूर दूर से गरीब, मजदूर, वृद्ध और अनाथ लोग वहां आने लगे। उन्हें भरपेट भोजन मिलने लगा। जब भी राजा किसी भूखे को भोजन करते देखता, उसकी आंखें नम हो जाती। उसे याद आता कि कभी वही राजा गरीबों का अन्न छीन लिया करता था। अब लोग उसे अत्याचारी नहीं, धर्मप्रिय राजा कहने लगे थे। प्रजा के दिल से निकली दुआएं पूरे राज्य में सुख और शांति फैलाने लगी। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती प्रसन्न होकर बोली, स्वामी, आज इस राजा के भीतर सच्चा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। महादेव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, जब मनुष्य अपने सुख से पहले दूसरों की भूख और पीड़ा को समझने लगे, तभी उसकी भक्ति सच्ची कहलाती है। धीरे धीरे पूरा राज्य बदलने लगा। जहां कभी भय और अन्याय का माहौल था, वहां अब भक्ति, दया और शांति दिखाई देने लगी। राजा ने निश्चय किया कि केवल अपना जीवन बदलना ही पर्याप्त नहीं, पूरे राज्य को धर्म के मार्ग पर चलाना आवश्यक है। इसीलिए उसने पूरे राज्य में 1 महीने तक विशाल शिवपुराण कथा का आयोजन करवाया। दूर दूर से साधु, संत और विद्वान ब्राह्मण बुलाए गए। मंदिरों को फूलों और दीपों से सजाया गया। हर गली में हर हर महादेव की ध्वनि गूंजने लगी। सुबह से लेकर रात तक शिव भक्ति का वातावरण रहता। कथा में राजा स्वयं साधारण वस्त्र पहनकर बैठता, वही राजा जो कभी अपने घमंड में किसी को अपने पास खड़ा होने तक नहीं देता था, आज गरीबों, किसानों और साधुओं के साथ जमीन पर बैठकर शिवपुराण सुनता था। यह दृश्य देखकर पूरी प्रजा भावुक हो उठती। राजा ने घोषणा करवाई, इस कथा में कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, न कोई ऊंची जाति न नीची, महादेव की नजर में सभी समान हैं। उस दिन के बाद राज्य में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अमीर और गरीब एक साथ भोजन करने लगे। मंदिरों के द्वार सबके लिए खुल गए। लोग एक दूसरे का सम्मान करने लगे। अन्नपूर्णा भंडार में जो भी आता उसे सम्मान के साथ भोजन मिलता। कोई यह नहीं पूछता था कि वह किस कुल का है या कितना धनवान है। राजा स्वयं कई बार अपने हाथों से लोगों को भोजन परोसता।
जब लोग उसे ऐसा करते देखते तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि यही वही अत्याचारी राजा है। पूरा राज्य अब एक परिवार जैसा लगने लगा था। जहां कभी लोगों की आंखों में डर था, अब वहां शांति और अपनापन था। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती यह सब देखकर प्रसन्न हो उठी। उन्होंने मुस्कुराकर महादेव से कहा, स्वामी, अब सच में इस राज्य में कोई भेदभाव नहीं रहा, सब एक समान हो गए हैं। महादेव ने शांत स्वर में कहा, पार्वती, यही सच्चे धर्म की पहचान है, जहां अहंकार समाप्त हो जाए और सब में भगवान दिखाई देने लगे, वहीं से सच्ची भक्ति शुरू होती है। कुछ समय तक वह राजा पूरी श्रद्धा से शिव भक्ति, दान पुण्य और प्रजा की सेवा करता रहा। अब उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। सुबह महादेव की पूजा से शुरू होती और रात प्रजा के सुख दुख की चिंता करते हुए बीतती। लेकिन समय का नियम कोई नहीं बदल सकता। एक दिन अचानक राजा का स्वास्थ्य बिगड़ गया। पूरा राज्य चिंतित हो उठा। मंदिरों में उसके लिए प्रार्थनाएं होने लगी। वह राजा जो कभी लोगों के भय का कारण था, आज उन्हीं लोगों की आंखों में उसके लिए आंसू थे। राजा अपने अंतिम समय में शांत मन से ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। उसकी आंखों में अब मृत्यु का भय कम, महादेव का स्मरण अधिक था। धीरे धीरे उसकी सांसें रुक गईं। उसी क्षण महल के भीतर अचानक अजीब सन्नाटा छा गया। फिर वहां दो भयानक यमदूत प्रकट हुए। उनके हाथों में जंजीरें थीं और आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। राजा की आत्मा उन्हें देखकर कांप उठी। पुराने पापों की याद से उसके मन में फिर भय भर गया। यमदूत आगे बढ़े और बोले, चलो राजन, तुम्हारे कर्मों का हिसाब देने का समय आ गया है। राजा डर गया। उसे अपने पुराने अत्याचार याद आने लगे। जैसे ही यमदूतों ने उसे छूना चाहा, अचानक पूरा कक्ष तेज प्रकाश से भर उठा। हर हर महादेव की दिव्य ध्वनि गूंजने लगी। वहां शिवदूत प्रकट हो चुके थे। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। हाथों में त्रिशूल थे और माथे पर भस्म लगी हुई थी। पूरे वातावरण में अद्भुत शांति फैल गई। शिवदूतों ने कठोर स्वर में कहा, रुको, यह आत्मा अब महादेव की शरण में है। यमदूत क्रोधित होकर बोले, यह वही राजा है जिसने प्रजा पर अत्याचार किए, निर्दोष जीवों की हत्या की और अधर्म फैलाया। इसे हमारे साथ चलना होगा। तब शिवदूत बोले, हाँ, इसने पाप किए थे, लेकिन इसने सच्चे मन से पश्चाताप भी किया। भूखों को भोजन दिया, प्रजा के आंसू पोंछे, शिवभक्ति की और अपने जीवन के अंतिम समय तक धर्म के मार्ग पर चला। महादेव अपने सच्चे पश्चाताप करने वाले भक्त को कभी त्यागते नहीं। कुछ क्षणों तक दोनों के बीच गंभीर बहस होती रही। फिर अचानक आकाश में डमरू की ध्वनि गूंजी। उस दिव्य ध्वनि के साथ पूरा वातावरण शांत हो गया। यमदूतों ने सिर झुका लिया, क्योंकि यह स्वयं महादेव का संकेत था। शिवदूत राजा की आत्मा को अपने साथ लेकर दिव्य प्रकाश की ओर बढ़ गए। राजा की आंखों में आंसू थे। उसने फोल्डिड हैंड से महादेव को प्रणाम किया और देखते ही देखते वह आत्मा शिवधाम की ओर चली गई। उधर पृथ्वीलोक में पूरा राज्य शोक में डूबा हुआ था। लोग रो रहे थे। हर किसी के मन में एक ही चिंता थी, अब इस राज्य को कौन संभालेगा। राजा की मृत्यु के बाद पूरा राज्य शोक में डूब गया। मंदिरों में दीपक धीमे जल रहे थे। प्रजा की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्होंने उस राजा के दो रूप देखे थे, एक अत्याचारी और दूसरा धर्मप्रिय। लेकिन अब सबसे बड़ी चिंता पूरे राज्य के सामने थी। राज्य को अब कौन संभालेगा। दरबार में मंत्री, साधु, गांव के बुजुर्ग और प्रजा के लोग एकत्र हुए। काफी देर तक चर्चा होती रही। हर कोई ऐसे व्यक्ति को राजा बनाना चाहता था जो दयालु हो, धर्म को समझता हो और प्रजा का दुख अपना दुख माने। तभी एक वृद्ध साधु उठे और बोले, क्या तुम सब भूल गए इस पूरे परिवर्तन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। पूरा दरबार शांत हो गया। साधु ने आगे कहा, यदि उस गरीब किसान और उसकी शिवभक्त पत्नी की सच्ची भक्ति न होती तो यह राज्य आज भी अत्याचार में
डूबा होता महादेव ने उसी परिवार को माध्यम बनाकर पूरे राज्य को बदल दिया। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर धीरे धीरे पूरे दरबार में एक ही नाम गूंजने लगा, मोहन। वही गरीब किसान मोहन जिसने अन्याय सहकर भी भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ा था। मंत्री तुरंत सैनिकों के साथ मोहन के घर पहुंचा। मोहन और उसकी पत्नी यह देखकर घबरा गए। उन्हें लगा शायद कोई नई समस्या आ गई है। लेकिन मंत्री ने उनके सामने सिर झुकाकर कहा, मोहन, पूरे राज्य ने निर्णय लिया है कि अब इस राज्य का नया राजा तुम बनोगे। यह सुनते ही मोहन स्तब्ध रह गया। वह घबराकर बोला, मैं तो एक साधारण किसान हूँ, मुझे राजपाट का क्या ज्ञान। तभी गांव के बुजुर्ग बोले, इसीलिए तुम योग्य हो। जिसने भूख देखी हो वही भूखे का दर्द समझ सकता है, जिसने दुख सहा हो वही न्याय कर सकता है। मोहन की पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे महादेव की कृपा याद आने लगी। कुछ दिनों बाद पूरे राज्य में सादगी से राजतिलक हुआ। न कोई घमंड, न दिखावा। मोहन साधारण वस्त्रों में सिंहासन पर बैठा, लेकिन उसके मन में आज भी वही विनम्रता थी। राजा बनते ही उसने सबसे पहला आदेश दिया, इस राज्य में कभी किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होगा। पूरा दरबार हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती मुस्कुराईं और बोली, स्वामी देखिए, एक गरीब किसान आज राजा बन गया। महादेव ने शांत स्वर में कहा, पार्वती, जो मनुष्य दूसरों के दुख को समझे वही सच्चे अर्थों में राज करने योग्य होता है। राजा बनने के बाद भी मोहन के स्वभाव में जरा भी घमंड नहीं आया। वह आज भी स्वयं को प्रजा का सेवक ही मानता था। महल की ऊंची दीवारों के बीच रहते हुए भी उसे अपनी पुरानी मिट्टी की झोपड़ी और संघर्ष भरे दिन याद रहते। हर सुबह वह स्नान करके सबसे पहले महादेव के मंदिर जाता। वहां साधारण लोगों की तरह हाथ जोड़कर पूजा करता और फिर दरबार में बैठता। अब दरबार का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले लोगों की आवाज डर से कांपती थी, अब वही लोग निडर होकर अपनी बात रखते थे। मोहन हर व्यक्ति की समस्या धैर्य से सुनता। यदि किसी गांव में सूखा पड़ता तो तुरंत अन्न पहुंचाया जाता। यदि किसी गरीब की बेटी का विवाह होता तो राजमहल से सहायता भेजी जाती। बीमारों के इलाज के लिए वैद्य नियुक्त किए गए। अनाथ बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था की गई। धीरे धीरे पूरा राज्य खुशहाल होने लगा। मोहन ने पूरे राज्य में जगह जगह शिव मंदिरों की मरम्मत करवाई। हर महीने भंडारे होने लगे। गरीबों को भोजन, वस्त्र और सम्मान मिलने लगा। जो सैनिक पहले लोगों में डर फैलाते थे, अब वही जरूरतमंदों की सहायता करने लगे। मोहन ने उन्हें स्पष्ट आदेश दिया था, राजा की शक्ति प्रजा को डराने के लिए नहीं, उनकी रक्षा के लिए होती है। धीरे धीरे उस राज्य से अत्याचार और भय समाप्त होने लगा। जहां कभी लोगों के मन में राजा का नाम सुनकर डर पैदा होता था, अब वहां भक्ति और अपनापन था। हर गली में हर हर महादेव की ध्वनि सुनाई देने लगी। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। मंदिरों में भजन होने लगे। राज्य में ऐसा वातावरण बन गया मानो स्वयं महादेव की कृपा वहां बस गई हो। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती प्रसन्न होकर बोली, स्वामी मोहन ने तो पूरे राज्य का रूप ही बदल दिया। उसने डर और अत्याचार को भक्ति और प्रेम में बदल दिया। महादेव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, जब राजसिंहासन पर दया और धर्म बैठ जाए तब पूरा राज्य स्वर्ग जैसा बन जाता है। मोहन केवल न्याय करने वाला राजा ही नहीं, बल्कि सच्चे अर्थों में प्रजा का सहारा बन चुका था। उसने अपने राज्य में ऐसे अनेक अच्छे कार्य शुरू किए जिनसे गरीब और दुखी लोगों का जीवन बदलने लगा। उसने सबसे पहले यह आदेश दिया कि राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। अन्नपूर्णा भंडारों की संख्या बढ़ा दी गई। हर गांव में मुफ्त भोजन की व्यवस्था की गई। वृद्ध, विधवा और अनाथ लोगों के लिए अलग सहायता केंद्र बनाए गए। फिर मोहन ने किसानों के लिए बड़े फैसले लिए। यदि किसी वर्ष सूखा
या बाढ़ आ जाए तो किसानों से कर नहीं लिया जाएगा। गरीब किसानों को बीज और बैल मुफ्त दिए जाने लगे ताकि कोई मेहनतकश भूखा न रहे। उसने पूरे राज्य में कुएं और तालाब खुदवाए। जहां पहले लोग पानी के लिए दूर दूर भटकते थे, अब वहीं साफ पानी मिलने लगा। मोहन ने शिक्षा पर भी ध्यान दिया। उसने गुरुकुल खुलवाए जहां गरीब और अमीर सभी बच्चों को समान शिक्षा मिलने लगी। वह कहता, ज्ञान पर केवल अमीरों का अधिकार नहीं, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। राज्य में कई औषधालय भी खुलवाए गए। बीमारों का मुफ्त इलाज होने लगा। वैद्य गांव गांव जाकर लोगों की सेवा करने लगे। लेकिन मोहन का सबसे बड़ा गुण था उसका विनम्र हृदय। वह कई बार साधारण कपड़े पहनकर रात में गांवों में निकल जाता, लोगों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनता। यदि कहीं कोई दुखी दिखता तो तुरंत उसकी सहायता करता। धीरे धीरे उस राज्य की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। लोग कहते, जहां पहले अत्याचार था आज वहां धर्म, दया और शिव भक्ति का राज है। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती यह सब देखकर प्रसन्न थीं। उन्होंने महादेव से कहा, स्वामी मोहन ने सच में राजधर्म का अर्थ समझ लिया है। महादेव ने शांत मुस्कान के साथ कहा, जो राजा अपने सुख से पहले प्रजा के सुख को रखे वही धरती पर भगवान का रूप कहलाता है। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती पृथ्वीलोक का यह सुंदर परिवर्तन देखकर प्रसन्न थी। जहां कभी अत्याचार, भय और अन्याय था, वहां अब भक्ति, दया और प्रेम का वातावरण फैल चुका था। माता पार्वती मुस्कुराईं और महादेव से बोली, प्रभु यह कितना अद्भुत है। एक साधारण गरीब किसान जो कभी अपनी छोटी सी फसल बचाने के लिए रो रहा था, आज वही पूरे राज्य का राजा बन गया। जिसने भूख और दुख सहा वही आज हजारों लोगों का सहारा बन गया। महादेव शांत भाव से मुस्कुराए, उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने धीरे से कहा, पार्वती यही संसार का सत्य है। भगवान मनुष्य का कुल, धन या वैभव नहीं देखते, वे केवल उसका हृदय देखते हैं। मोहन गरीब जरूर था लेकिन उसके भीतर दया, मेहनत और सच्ची भक्ति थी, इसलिए वह राजसिंहासन के योग्य बना। माता पार्वती ध्यान से सुनती रहीं। महादेव आगे बोले, जिसने स्वयं दुख सहा हो वही दूसरों के आंसू समझ सकता है, और जो मनुष्य दूसरों का दुख समझ जाए वही सच्चा राजा कहलाने योग्य होता है। इतना कहकर महादेव ने पृथ्वीलोक की ओर देखा। वहां मोहन अपनी प्रजा के बीच खड़ा था, बिल्कुल एक अपने जैसे इंसान की तरह। महादेव मुस्कुराए और बोले, अहंकार से भरा राजा सिंहासन खो देता है, लेकिन विनम्र और भक्त मनुष्य बिना चाहे भी लोगों के दिलों का राजा बन जाता है। एक रात राजा मोहन महादेव के मंदिर में देर तक बैठा रहा। पूरे राज्य में सुख और शांति थी, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। उसने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर धीरे से कहा, हे महादेव, उस पुराने राजा ने अपने जीवन में बहुत पाप किए थे, लेकिन अंत समय में उसने सच्चे मन से पश्चाताप भी किया। मेरे मन में बार बार यही प्रश्न आता है, क्या उसे सच में शांति मिली होगी? उस रात मोहन यही सोचते सोचते सो गया। नींद में अचानक उसके सामने तेज प्रकाश फैलने लगा। फिर उसने स्वयं को एक अद्भुत लोक में खड़ा पाया। चारों ओर गहरा अंधकार था, कहीं अग्नि की लपटें उठ रही थीं और कहीं दिव्य प्रकाश चमक रहा था। मोहन समझ गया, यह यमलोक और शिवलोक के बीच का दिव्य मार्ग था। तभी उसने देखा, एक ओर भयानक यमदूत खड़े थे और दूसरी ओर तेजस्वी शिवदूत। दोनों के बीच वही पुराने राजा की आत्मा को लेकर गंभीर चर्चा चल रही थी। एक यमदूत कठोर स्वर में बोला, इस राजा ने अपने जीवन में निर्दोष जीवों की हत्या की, गरीबों पर अत्याचार किए और अधर्म फैलाया, इसके पाप बहुत बड़े हैं। तभी एक शिवदूत आगे बढ़ा और बोला, लेकिन इसने अपने पापों को स्वीकार भी किया, जिसने भूखों को भोजन दिया, प्रजा के आंसू पोंछे और अंत समय तक महादेव का स्मरण किया, उसे केवल उसके पुराने पापों से नहीं आंका जा सकता। यमदूत बोले, क्या इतने पाप केवल कुछ
अच्छे कर्मों से मिट सकते हैं। तब शिवदूतों के मुख से एक साथ हर हर महादेव की ध्वनि निकली। पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। उसी प्रकाश के बीच एक गंभीर आवाज गूंजी, सच्चा पश्चाताप वही है जब मनुष्य अपने भीतर का अंधकार बदल दे। मोहन ने देखा कि पुराने राजा की आत्मा रो रही थी। उसके चेहरे पर अब घमंड नहीं, विनम्रता और भक्ति थी। तभी शिवदूतों ने कहा, महादेव दंड भी देते हैं और सुधार का अवसर भी। जिसने अपने जीवन के अंतिम समय में दूसरों के दुख दूर किए, उसे शिवधाम में स्थान मिलेगा। धीरे धीरे यमदूत शांत हो गए। उन्होंने अपनी दृष्टि नीचे कर ली, मानो न्याय पूर्ण हो चुका हो। फिर शिवदूत उस आत्मा को दिव्य प्रकाश की ओर ले गए। चारों ओर डमरू की ध्वनि गूंजने लगी। अचानक मोहन की आंख खुल गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह तुरंत मंदिर गया और शिवलिंग के सामने सिर झुकाकर बोला, हे महादेव, आपका न्याय भी अद्भुत है और आपकी करुणा भी। अब पूरे राज्य में सुख, शांति और भक्ति का वातावरण फैल चुका था। जहां कभी लोगों के चेहरों पर डर दिखाई देता था, अब वहीं मुस्कान और संतोष था। सुबह होते ही मंदिरों की घंटियां गूंजने लगती। गांवों में बच्चे हंसते खेलते दिखाई देते। किसान बिना भय के अपने खेतों में काम करते। किसी को अब अन्याय का डर नहीं था। अन्नपूर्णा भंडारों में रोज जरूरतमंदों को सम्मान के साथ भोजन मिलता। राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था। गरीबों की सहायता की जाती, बीमारों का इलाज होता और वृद्धों की सेवा की जाती। मोहन स्वयं समय समय पर गांवों में जाता। वह लोगों से पूछता, किसी को कोई दुख तो नहीं, किसी के साथ अन्याय तो नहीं हुआ। लोग फोल्डिड हाथ से उसे आशीर्वाद देते और कहते, महाराज, अब यह राज्य घर जैसा लगता है। शिवपुराण और भजन कीर्तन का वातावरण इतना बढ़ गया था कि दूर दूर से लोग उस राज्य को देखने आने लगे। वे कहते, जहां पहले अत्याचार का अंधेरा था, वहां आज महादेव की कृपा का प्रकाश है। राज्य में अब अमीर गरीब का भेद कम होने लगा था। लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते। त्योहार पूरे राज्य में एक परिवार की तरह मनाए जाते। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती प्रसन्न होकर बोली, स्वामी, अब इस राज्य को देखकर मन को शांति मिलती है। लोगों के चेहरे पर संतोष दिखाई देता है। महादेव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, जहां राजा धर्म और दया से राज करे, जहां प्रजा एक दूसरे का सहारा बने, वहीं सच्चा सुख और शांति जन्म लेते हैं। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती पृथ्वीलोक की ओर देख रही थीं। राज्य में फैली शांति और भक्ति को देखकर उनके मन में एक गहरा प्रश्न उठने लगा। उन्होंने महादेव से कहा, प्रभु, मेरे मन में एक बात बार बार आ रही है। वह राजा जीवन भर पाप करता रहा, उसने प्रजा को दुख दिया, निर्दोष जीवों की हत्या की, अहंकार में अधर्म किया, फिर भी अंत समय में उसे शिवधाम कैसे प्राप्त हुआ? कौन से कर्म थे उसके जिनके कारण इतना बड़ा पापी भी अंत में आपकी शरण पा गया? महादेव कुछ क्षण शांत रहे। उनकी आंखों में गंभीरता उतर आई। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, पार्वती, संसार में कोई भी मनुष्य केवल एक जन्म के कर्मों से नहीं बनता। हर आत्मा अपने अनेक जन्मों के कर्मों का फल लेकर आती है। उस राजा के इस जन्म में पाप बहुत थे, लेकिन उसके पूर्व जन्मों में किए गए कुछ पुण्य अभी भी शेष थे। माता पार्वती ध्यान से सुनने लगी। महादेव आगे बोले, बहुत समय पहले वही आत्मा एक साधारण ब्राह्मण बालक थी। वह गरीब जरूर था, लेकिन शिवभक्त था। उसने वर्षों तक भूखे साधुओं को भोजन कराया, मंदिरों की सेवा की और कई लोगों की सहायता की। उसी पुण्य के कारण उसे अगले जन्म में राजसुख मिला। माता पार्वती बोली, लेकिन फिर वह इतना अधर्मी कैसे बन गया? महादेव ने कहा, राजसुख और शक्ति मिलने पर उसका मन अहंकार में डूब गया। उसने अपने पुराने संस्कार भूल दिए और पाप के मार्ग पर चल पड़ा। लेकिन याद रखो पार्वती, उसके भीतर कहीं न कहीं वह पुरानी भक्ति अभी भी जीवित थी। इसलिए जब उसे अपने कर्मों का बोध हुआ, तब उसका हृदय सच में बदल गया।
महादेव की आवाज और गंभीर हो गई। केवल भय से किया गया पश्चाताप मनुष्य को नहीं बदलता, लेकिन जिसने अपने पाप स्वीकार करके दूसरों के आंसू पोंछे हों, भूखों को भोजन दिया हो और अंत समय तक सच्चे मन से भगवान को पुकारा हो, उसके लिए मुक्ति का द्वार बंद नहीं होता। माता पार्वती की आंखों में करुणा भर आई। उन्होंने धीरे से कहा, प्रभु, आपका न्याय कितना अद्भुत है। आप पाप का दंड भी देते हैं और सुधार का अवसर भी। महादेव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, भगवान मनुष्य को उसके पतन से नहीं, उसके अंतिम सत्य से पहचानते हैं। महादेव माता पार्वती की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराए, फिर गंभीर स्वर में बोले, पार्वती, उस राजा की मुक्ति के पीछे एक बहुत पुराना रहस्य था। यह केवल इस जन्म के पश्चाताप का फल नहीं था, बल्कि उसके पिछले जन्म के एक पुण्य का भी प्रभाव था। माता पार्वती ध्यान से सुनने लगी। महादेव बोले, पिछले जन्म में वह एक शयकारी था। उसका जीवन हिंसा और पशुओं के शिकार में बीतता था। उसे धर्म और पूजा पाठ का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन एक बार महाशिवरात्रि के दिन उसका जीवन बदलने वाला एक कर्म उससे अनजाने में हो गया। कैलाश पर डमरू की धीमी ध्वनि गूंजने लगी। महादेव आगे बोले, उस रात वह जंगल में शिकार की तलाश में भटक रहा था। पूरा दिन बीत गया, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। भूखा प्यासा होकर वह एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया ताकि रात में किसी जानवर का इंतजार कर सके। वह पेड़ बेल का था और उसी पेड़ के नीचे मिट्टी में आधा दबा हुआ एक शिवलिंग था, लेकिन उस शिकारी को इसका पता नहीं था। माता पार्वती आश्चर्य से सुन रही थीं। महादेव बोले, पूरी रात जागते रहने के लिए वह बार बार बेलपत्र तोड़कर नीचे गिराता रहा। उसके पास पानी से भरा एक छोटा पात्र भी था। थकान में उससे पानी की बूंदें भी नीचे टपकती रहीं। उसे यह पता ही नहीं चला कि अनजाने में पूरी रात मेरी पूजा विधिवत होती रही। बेलपत्र भी चढ़े, जल भी अर्पित हुआ और वह पूरी रात जागरण भी करता रहा। माता पार्वती के चेहरे पर आश्चर्य था। महादेव मुस्कुराकर बोले, वह महाशिवरात्रि की रात थी। पार्वती, अनजाने में ही सही, लेकिन उसकी पूजा मुझ तक पहुंची थी। उसी एक पुण्य ने उसके भीतर कहीं न कहीं भक्ति का बीज बो दिया था। फिर महादेव की आवाज गंभीर हो गई। अगले जन्म में जब वह राजा बना तो अहंकार में आकर पाप करने लगा, लेकिन जब उसके भीतर सच्चा पश्चाताप जागा, तब उसी पुराने पुण्य और इस जन्म की सच्ची भक्ति ने मिलकर उसे शिवधाम का मार्ग दिया। माता पार्वती भावुक होकर बोली, प्रभु, तो आपकी भक्ति का एक छोटा सा पुण्य भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। महादेव ने शांत मुस्कान के साथ कहा, पार्वती, सच्चे मन से किया गया मेरा स्मरण जन्मों जन्मों तक आत्मा का साथ देता है। माता पार्वती की आंखों में अब करुणा और आश्चर्य दोनों थे। उन्होंने महादेव से कहा, प्रभु, आपका विधान सच में अद्भुत है। एक शिकारी, फिर अत्याचारी राजा और अंत में शिवधाम। यह सब सुनकर मनुष्य को समझ आ जाता है कि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। महादेव शांत स्वर में बोले, हाँ पार्वती, मनुष्य अपने कर्मों से ही ऊपर उठता है और उन्हीं से गिरता भी है। इसलिए हर क्षण सावधान रहना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा पुण्य भी आत्मा को बचा सकता है और एक छोटा सा पाप भी पतन का कारण बन सकता है। उधर पृथ्वीलोक में राजा मोहन अपने राज्य को धर्म और सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ा रहा था। उसने पूरे राज्य में यह नियम बनवाया कि हर वर्ष महाशिवरात्रि पर विशाल जागरण और भंडारे होंगे, ताकि कोई भी भगवान की भक्ति से दूर न रहे। महाशिवरात्रि का दिन आया। पूरा राज्य दीपों से जगमगा उठा। मंदिरों में लंबी कतारें थीं। हर और हर हर महादेव की ध्वनि गूंज रही थी। मोहन स्वयं नंगे पैर शिव मंदिर पहुंचा। उसने अपने हाथों से शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाए, फिर प्रजा की ओर देखकर बोला, कभी घमंड मत करना। धन, शक्ति और राजपाट सब यहीं रह जाते हैं, मनुष्य के साथ केवल उसके कर्म जाते हैं। पूरा राज्य उसकी बातें सुन रहा था। फिर मोहन ने उस पुराने राजा की कहानी सबको सुनाई, कैसे अहंकार ने उसे पाप के रास्ते पर धकेला और कैसे पश्चाताप
और शिव भक्ति ने उसे बचा लिया। कई लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। लोगों ने उसी क्षण मन में संकल्प लिया कि वे कभी किसी गरीब या कमजोर के साथ अन्याय नहीं करेंगे। कैलाश पर्वत पर यह दृश्य देखकर माता पार्वती प्रसन्न हो उठी। उन्होंने महादेव से कहा, प्रभु अब समझ आया कि क्यों आप भोलेनाथ कहलाते हैं। आप दंड भी देते हैं और सुधार का अवसर भी। महादेव मुस्कुराए। डमरू की ध्वनि पूरे कैलाश में गूंज उठी। उन्होंने कहा, जो मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर भक्ति, दया और सत्य के मार्ग पर चल पड़े, उसे मैं कभी अपने से दूर नहीं करता। महादेव माता पार्वती की ओर देखकर बोले, पार्वती, इस कथा का भाव यही है कि मनुष्य कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, यदि उसके भीतर सच्चा पश्चाताप जाग जाए और वह पूरे मन से धर्म, दया और भक्ति के मार्ग पर लौट आए तो उसके लिए मुक्ति का द्वार बंद नहीं होता। अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। शक्ति, धन और राजपाट का घमंड उसे पतन की ओर ले जाता है। लेकिन वही मनुष्य जब दूसरों का दुख समझने लगे, भूखों को भोजन दे, अन्याय छोड़ दे और भगवान का स्मरण करे, तब उसका जीवन बदल जाता है। माता पार्वती शांत भाव से सुन रही थी। महादेव आगे बोले, याद रखो पार्वती, भगवान केवल पूजा के फूल नहीं देखते, वे मनुष्य का हृदय देखते हैं। जिसने किसी रोते हुए को सहारा दिया, किसी भूखे को भोजन दिया और सच्चे मन से पश्चाताप किया, वही मेरे सबसे निकट होता है। और इस कथा से मनुष्य को यह भी सीखना चाहिए कि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। अनजाने में की गई सच्ची भक्ति भी जन्मों तक आत्मा का साथ देती है। इतना कहकर महादेव मुस्कुराए और बोले, इसलिए मनुष्य को कभी अपने अच्छे कर्मों और भगवान के नाम का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही अंत समय में उसकी सबसे बड़ी रक्षा बनते हैं। कैलाश पर्वत पर मंद मंद हिमवर्षा हो रही थी। चारों ओर ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंज रही थी। माता पार्वती शांत मन से पृथ्वीलोक की ओर देख रही थी। वहां अब सुख, शांति और भक्ति का प्रकाश फैल चुका था। राजा मोहन ने अपने जीवन को पूरी तरह प्रजा की सेवा में समर्पित कर दिया था। उसके राज्य में अब कोई भूखा नहीं सोता था, कोई भय में नहीं जीता था। मंदिरों में भजन होते, लोग एक दूसरे की सहायता करते और हर घर में महादेव का स्मरण होने लगा था। माता पार्वती मुस्कुराईं और महादेव से बोली, प्रभु, एक अत्याचारी राजा की कहानी ने पूरे राज्य का भाग्य बदल दिया। यदि वह अहंकार में डूबा रहता तो न जाने कितने लोग दुखी रहते। महादेव ने शांत स्वर में कहा, पार्वती, यही संसार का नियम है। जब पाप बढ़ता है तब दुख जन्म लेता है, लेकिन जब एक मनुष्य भी सच्चे मन से बदल जाए तो उसका प्रभाव हजारों लोगों के जीवन में प्रकाश भर सकता है। फिर महादेव ने पृथ्वीलोक की ओर देखते हुए कहा, मनुष्य को कभी अपने धन, शक्ति या ऊंचे कुल पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंत समय में उसके साथ केवल उसके कर्म और उसकी भक्ति ही जाती है। कैलाश पर डमरू की दिव्य ध्वनि गूंज उठी। माता पार्वती हाथ जोड़कर महादेव को निहारती रहीं। उधर पृथ्वीलोक में लोग शिव मंदिरों में दीपक जला रहे थे। हर ओर भक्ति का वातावरण था। छोटे बच्चे भी हर हर महादेव का जयकारा लगा रहे थे। और इसी तरह एक अत्याचारी राजा की कथा लोगों को यह सीख देकर समाप्त हुई कि सच्चा राजा वही होता है जो दूसरों के आंसू समझे। सच्ची भक्ति वही होती है जो मनुष्य को बदल दे, और महादेव की कृपा उस पर अवश्य होती है जो अहंकार छोड़कर दया और धर्म का मार्ग चुन ले। दोस्तों, महादेव की यह कथा हमें बहुत गहरी सीख देती है। जीवन में चाहे कितना भी धन, शक्ति या ऊंचा पद क्यों न मिल जाए, यदि मन में दया, धर्म और भक्ति नहीं है तो सब व्यर्थ है। अहंकार मनुष्य को धीरे धीरे पतन की ओर ले जाता है, लेकिन सच्चा पश्चाताप और भगवान की भक्ति उसे फिर से प्रकाश के मार्ग पर ला सकते हैं। उस अत्याचारी राजा ने अपने जीवन में बहुत पाप किए, लेकिन जब उसे अपने कर्मों का बोध हुआ, उसने सच्चे मन से पश्चाताप किया, भूखों को भोजन दिया, लोगों के आंसू पोंछे
और महादेव की शरण में आ गया। यही कारण है कि भोलेनाथ ने उसे सुधार का अवसर दिया, क्योंकि महादेव केवल दंड देने वाले नहीं, अपने भक्तों पर कृपा बरसाने वाले भी हैं। और मोहन एक साधारण गरीब किसान, जिसने दुखों में भी भगवान का साथ नहीं छोड़ा, वही आगे चलकर पूरे राज्य का सहारा बना। इससे हमें सीख मिलती है कि भगवान कभी किसी का भाग्य देखकर कृपा नहीं करते, वे मनुष्य का हृदय देखते हैं। इसलिए जीवन में कभी किसी गरीब, कमजोर या दुखी व्यक्ति का दिल मत दुखाइए। जहां तक हो सके दूसरों की सहायता कीजिए, भूखे को भोजन दीजिए और सच्चे मन से भगवान का स्मरण कीजिए, क्योंकि अच्छे कर्म और भक्ति ही अंत समय में मनुष्य की सबसे बड़ी रक्षा बनते हैं। अगर आप भी महादेव पर सच्चा विश्वास रखते हैं तो कमेंट में श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिए। महादेव आप सभी के जीवन से दुख, भय और अहंकार को दूर करके सुख, शांति और भक्ति का प्रकाश भर दें। ओम नमः शिवाय।